अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक बहुत ही खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। हमारे घर में चारों ओर खुशी का माहौल था। मेरा पति और मेरी सास बहुत खुश थी क्योंकि ये उनके घर की पहली खुशी थी। और मेरे पति ने मुझे बताया था कि 4 साल बाद उनके पिता घर वापस आ रहे हैं। ये सुनकर मेरी सास की खुशियों का कोई ठिकाना न रहा। मैं कमरे से उठकर बाहर आई ही थी ताकि आने वाले मेहमानों को पानी पिला सकूं कि अचानक घर का दरवाजा खुला और कोई अंदर आया, जिसको देखकर अंदर बैठी काफी सारी औरतों ने घूंघट कर लिया। बाहर से आने वाला शायद कोई मर्द था। मेरी सास और अर्जुन गेट की तरफ तेजी से जा रहे थे। उस व्यक्ति ने सबका ध्यान अपनी तरफ कर लिया था। मैंने भी उसको देखा तो पानी भरे गिलास मेरे हाथों से छूट गए और मैं ऊपर से नीचे तक कांप गई। फिर अर्जुन ने मुझे बुलाया और बोला, ये मेरे पिताजी हैं जो कि पुलिस में हैं और इनकी पोस्टिंग दूसरे शहर में थी और पिताजी के काम की वजह से इनका घर आना बहुत कम होता है। अर्जुन के पिताजी ने मेरी तरफ देखा और मेरी तारीफ की। बहुत अच्छी बहू है। लेकिन मैं अर्जुन के पिताजी से पहली बार नहीं मिल रही थी। अब से 5 साल पहले मेरे पिता ने मुझे अपने नशे की लत के कारण किसी कोठे पर बेच दिया था। लेकिन उसी रात उस कोठे पर पुलिस की रेड के कारण मेरे साथ कुछ गलत ना हुआ। लेकिन पुलिस कोठे की सारी लड़कियों को उठाकर पुलिस स्टेशन ले आई थी, जिनमें मैं भी थी। बाकी सभी लड़कियां तो बिना डरे खड़ी थी, लेकिन मैं बहुत डरी सहमी और रो रही थी कि इतने में एक लेडी पुलिस ने मेरे सर के बाल पकड़े और मुझे थप्पड़ लगाया और बोली, रोने का नाटक करती है, चुपचाप खड़ी रहे। लेकिन मैं उनसे बोलती रही कि मैं बेकसूर हूं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। कुछ देर के बाद बड़े साहब आ गए और मुझे रोता देखकर उन्होंने मुझसे बात की और मैंने उनको वही कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूं। खैर, उन्होंने मुझे कहा कि तुम रोना बंद करो, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, और कहा कि तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें अपनी माँ और पत्नी के पास लेकर चलूंगा, तुम मेरे घर पर ही रहना। और शाम को उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बैठाया और हम उनके घर के लिए निकल पड़े। काफी देर की यात्रा के बाद हम एक घर में आ गए। कुछ देर बाद जब मुझे वहां कोई दिखाई नहीं दिया तो मैंने पूछा कि तुम्हारी माँ और पत्नी कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है। उसने कहा कि माँ और पत्नी से भी मिल लेना, पहले मुझसे तो मिल लो। मैं ये सुनते ही सन्न रह गई और उसके अंदर का छुपा शैतान बाहर आ गया और अगले ही पल उसने अपनी हवस की आग को मेरे शरीर से ठंडा कर लिया और मैं बेहोश हो गई। मुझे कुछ पता ना रहा कि मैं कहाँ हूँ। सुबह जब आंख खुली तो मैं बेड पर पड़ी थी। मैंने इधर उधर देखा तो वहां कोई न था। मैंने भागने की सोची तो बाहर से गेट बंद थे। अब वो रोज रात में आता और मेरे साथ जुल्म करके सुबह अपने काम पर चला जाता। लेकिन मुझे उस नरक से किसी न किसी तरह तो बाहर आना ही था। एक दिन मैं घर के स्टोर रूम में पहुंच गई। वहां एक जाली लगी थी। मैंने चाकू से उसको काटना चाहा तो वो मोटी होने के कारण मुझसे एक दिन में नहीं कटने वाली थी, इसलिए मैं उसके जाते ही उस जाली को काटने में लग जाती थी। इसी तरह कई दिन तक मैं लगातार उसको काटती रही और एक सुबह उसके जाते ही मैं उसमें से निकलकर भाग गई। मैंने सोचा जब तक वो घर आएगा मैं बहुत दूर निकल जाऊंगी और इस नर्क से शायद मेरा पीछा छूट जाएगा। और मैं एक बस में बैठ गई और ऐसा ही हुआ। मैं उस जगह से बहुत दूर निकल आई। रास्ते में जब मुझे भूख लगी तो मैंने एक औरत से खाना मांगने की कोशिश की, लेकिन मांगने की मेरी हिम्मत ना हुई। खैर, कुछ देर बाद उस औरत ने मुझे बिना मांगे खाना दिया और मैंने ले लिया। शायद वो मेरी हालत समझ गई थी क्योंकि मैं बहुत बुरे हाल में थी। पहनने को चप्पल न थी, कपड़े बहुत खराब हो गए थे। बस वाले ने भी जब मुझसे पैसे मांगे तो मैं रोने लगी और बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है। खैर, वो तो चला गया और अब बस अपने आखिरी स्टॉप पर रुक गई। तो मैं भी बस से उतर गई और चलते चलते एक गांव में पहुंच गई। वहां मुझे एक बड़ा सा घर दिखा जहां काफी सारी भैंस बंधी हुई थी और उनके चारे का एक बड़ा सा कमरा था। मैं वहां गई तो मुझे कोई नहीं दिखा और मैं चुपचाप भैंसों के चारे वाले कमरे में छुपकर सो गई। जब सुबह मेरी आंख खुली तो सामने एक लड़का और एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जो उस लड़के की माँ थी। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि अर्जुन था। उनकी आंखों में हजारों सवाल थे। खैर, मैंने उनको अपनी सारी बात बताई तो उन्होंने मुझे अपने पास ही रख लिया। कुछ दिन मैं उनके पास रही। हम मिलकर घर का सारा काम करते। ऐसे ही दिन गुजरते रहे और धीरे धीरे अर्जुन मुझे पसंद करने लगा। उसने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया और मुझसे शादी करने को बोला। तो मैंने उसको पहले उसकी माँ से बात करने को कहा और उसी दिन मेरी तबीयत खराब हो गई। मुझे डॉक्टर ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वही हुआ जिस बात का मुझे डर था। इतनी दूर आने के बाद भी उस शैतान के साए ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। फिर अर्जुन ने अपनी माँ से बात करके उनको हमारी शादी के लिए मना लिया और हमारी शादी हो गई। शादी के कुछ दिन बाद मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई और अर्जुन की माँ मुझे हॉस्पिटल ले गई और डॉक्टर ने मुझे वही बताया जो मैं पहले से जानती थी। मेरी सास ही सुनकर बहुत खुश हुई
और जब ये बात अर्जुन को पता लगी तो उसकी खुशी का भी कोई ठिकाना ना रहा। मैं ऊपर ही ऊपर हंस रही थी, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा डरी और सहमी हुई थी, क्योंकि मैं सच्चाई जानती थी। लेकिन अर्जुन की खुशी बढ़ती जा रही थी, पर मेरा दिल बहुत दुखी था। फिर मुझे खबर मिली कि मेरे ससुर घर आ रहे हैं, जो 4 साल पहले अपनी नौकरी की वजह से बाहर गए थे, और फिर अपनी अय्याशियों के चलते जिन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मगर जब मैंने अपने ससुर को देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि ये वही व्यक्ति था जिसने मुझे बर्बाद किया था। भाग्य मेरे साथ ऐसा खेल भी खेलेगा, ये कभी मैंने सोचा भी नहीं था। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और अपने ससुर के सामने जाने से भी बचती थी। लेकिन जब भी मुझे किसी मजबूरी के कारण जाना पड़ता तो वो मुझे बुरी नजरों से घूरता रहता था। उसकी नजरें मेरे दिल को जलाती थी और मेरा ऐसा दिल करता था कि जमीन फटे और मैं उसके अंदर समा जाऊं। मैं अर्जुन को भी कुछ बता नहीं सकती थी, क्योंकि राज ही ऐसा था। अपने अंदर की इस जंग से मुझे खुद ही लड़ना था। मैं हर मुमकिन कोशिश करती कि मेरा ससुर से मेरा सामना न हो। खैर, एक दिन मैं नहाकर बाहर निकली तो मेरा ससुर आंगन में ही बैठा था। तो मैंने पास ही पड़ी चादर से अपने आप को पूरा लपेट लिया, क्योंकि इनकी नजरें मुझ पर ही टिकी हुई थी। मैं जल्दी से अपने रूम की ओर तेजी से चलने लगी, क्योंकि मुझे उनकी पीछा करती नजरों से अब डर लगने लगा था। और रोज की तरह जब मैं इस रात भी अपनी बेटी के लिए दूध गर्म करने रसोई में गई, मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो सामने अपने ससुर को देखकर ऐसा लगा जैसे मेरे प्राण ही निकल गए हों। मैं पूरी तरह ठंडी पड़ गई और वो मुझे देखकर शैतानी हंसी से मुस्कुरा रहा था। तुम क्या समझती हो, मेरे घर की बहू बनकर रहोगी और मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ मेरे बेटे से मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसका बदला लेने आई हो। बताओ, ये बच्ची किसकी है? मैं जानता हूँ कि तुम जैसी औरतें कभी भी एक मर्द के साथ नहीं रह सकती। इसकी बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैंने अपने आप को शांत किया और अपने रूम की तरफ जाने लगी। लेकिन मेरे बेशरम ससुर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुम ऐसे नहीं जा सकती, तुम्हें मेरी बातों का जवाब देना ही होगा। आज मैं तुमसे सारा हिसाब चुकता करूंगा। अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा तो तुम्हारी ये गलत फहमी है। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ और अपनी इस गंदगी को भी अपने साथ ले जाओ। मैं एक बाजारू औरत को अपने घर की इज्जत नहीं बना सकता। ये बात सुनते ही मेरा सब्र का बांध टूट गया और मैंने अपने ससुर को एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। मेरी आंखें गुस्से और जज्बात से नम थी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बात करने में। मुझे यकीन नहीं होता कि अर्जुन तुम्हारा बेटा है। तुम जैसा पिता भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे, और जिस बच्चे को तुम गंदगी बोल रहे हो वो तुम्हारे ही कर्मों की सजा है। मेरे बोलते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और बोलने लगा, तुम झूठ बोल रही हो, ये सब तुम यहाँ रहने की वजह से कर रही हो। मैंने उसकी आंखों में देखा और बोला, यही सच है। तुम भूल गए, तुमने ही तो मुझे कई बार बर्बाद किया था। मेरे अंदर इससे पहले इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसकी बातों का जवाब भी दे सकूं, लेकिन आज मैं उसकी हर बात का जवाब दे रही थी। मेरी बातों को सुनकर वो जमीन पर अपना सर पकड़कर बैठ गया और रोने लगा। वो एकदम पागल सा हो गया था, मगर उसकी ये हालत देखकर मुझे जरा भी फर्क न पड़ा। फिर वो अचानक उठा और घर से बाहर ये कहता हुआ निकल गया, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं जानती थी कि मेरा ससुर अब कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। बरसों बाद मैं सुकून से सोई थी, पर सुबह होते ही घर में हंगामा हो गया कि अर्जुन के पिता कहीं चले गए। मैं आराम से बैठकर सब कुछ देख रही थी। फिर सबने यही सोचा कि वो फिर से हम सबको छोड़कर चले गए और सब आराम से बैठ गए। मेरी सास ने भी मेरे ससुर के जाने का कुछ दिन तक शोक मनाया, फिर जिंदगी की तरफ वापस आ गई। मैंने भी इस राज के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताया। अब मैं रोज यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा ससुर कभी लौट कर ना आए। अर्जुन मुझे बहुत प्यार करते हैं। अब मुझे 2 बेटे और हो गए थे, मगर जब भी मैं अपनी लड़की को देखती हूँ मुझे मेरे ऊपर हुआ वो खौफनाक मंजर याद आ जाता है। अब आप ही बताएं, क्या मैंने अपनी लड़की का ये राज अपने पति और सास से छुपाकर गलत किया या सही किया? कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।